हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट, अपनी कॉमर्स क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने गुडविल का मेथड डिस्कस किया था, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसका न्यूमेरिकल पार्ट। सी, देयर इज अ फर्म who earned net profit during last 3 years 36,000, 40,000 and 44,000. Last 3 years profit, which helps to calculate average profit. The capital invested of the firm rupees 1,20,000. This is capital employed, which helps to calculate normal profit. And these two profits are required for super profit. Normal return, which is normal rate of return on the capital is 10%. हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ फॉर लास्ट 3 ईयर्स. सारे फॉर्मूलेज अपने रिकॉल करने होंगे कि इसमें हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि गुडविल किस पर बेस्ड है? सुपर प्रॉफिट पर. और सुपर प्रॉफिट क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. तो फर्स्ट थिंग जो हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों इस क्वेश्चन में, वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट जो पिछले लास्ट 3 इयर्स का दिया हुआ है प्रॉफिट 36,000, 40,000 एंड 44,000. योर एवरेज प्रॉफिट इज 40,000. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेट नॉर्मल प्रॉफिट? इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. सो इट इज ऑलरेडी गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें उसे कैलकुलेट नहीं करना. बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट. उसके फॉर्मूले भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे हैं असेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग. बट इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियरली गिवन है 1,20,000. हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया बच्चों 12,000, एवरेज प्रॉफिट 40, नॉर्मल प्रॉफिट 12,000. सो सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 28,000. दिस इज योर सुपर प्रॉफिट. नाउ गुडविल इज 3 ईयर परचेजेस, तो 28,000 मल्टीप्लाई बाय 3, गुडविल हो गई हमारी 84,000. दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, वैल्यूड गुडविल जो हमने सेल्फ जनरेट करी है. वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग सुपर प्रॉफिट मेथड. मेसर्स गगन ट्रेडर्स has assets of rupees 10 lakh, whereas liabilities are partners capital rupees 7 lakh, general reserve rupees 1,20,000 and sundry creditors rupees 1,80,000. Normal rate of return 10%. Goodwill of the firm is valued rupees 1,80,000 at 2 year purchase of super profit. Student, इसमें हमें गुडविल वैल्यूड नहीं करनी है क्योंकि गुडविल ऑलरेडी वैल्यूड है 1,80,000 जो सुपर प्रॉफिट के 2 इयर्स के इक्वल है. आपको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट. सो रिमेंबर, एवरेज प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला है वो कहाँ, एवरेज प्रॉफिट कहाँ यूज होता है? सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में. सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अगर क्वेश्चन में हम लोग सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लें, नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लें, तो हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले गुडविल की हेल्प से और 2 ईयर परचेजेस की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे सुपर प्रॉफिट. यस, गुडविल हमें दे रखी है 1,80,000. सुपर प्रॉफिट मिसिंग है, बट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस हैं 2, तो यहां हमारा हो गया गुडविल, सॉरी सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000. दिस इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब हम नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्लियरली गिवन है 10%. अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड. क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, असेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच. दोनों मेथड में से हम कोई भी चूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. हमने पहले चूज किया असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी.
हमारी गगन ट्रेडर्स की एसेट्स कितनी हैं 10 लाख, और गगन ट्रेडर्स की लाइबिलिटीज हैं आउटसाइड लाइबिलिटी 1,80,000। यू कैन सी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया 8,20,000। अगर हम इसको लाइबिलिटी अप्रोच से भी निकालते स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर होता कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, तब भी वो 8,20,000 ही आता। यस, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 8,20,000 का 10% 82,000। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी है, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है। हमने इस मेथड में रखा, फॉर्मूले में रखा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 1,72,000। यस, नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, इट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। वी हैव डिस्कस्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, super profit method. This is the last method, capitalization method. In capitalization method there are further two methods of calculating goodwill. First, capitalization of average profit, and second, capitalization of super profit. इसमें हमें ये देखना होगा कि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहाँ है गुडविल निकालने के लिए, या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कहाँ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वी विल अप्लाई दी फॉर्मूला। फर्स्ट, अगर आपसे कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसमें गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां हम अपने एवरेज प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नेट एसेट्स, अगर नेट एसेट्स गिवन है, और अगर इन दोनों ही आइटम गिवन नहीं है, आपके पास टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, तो उनका जो डिफरेंस है हम उसे माइनस कर देंगे। बच्चों, अगर देखा जाए तो टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज के डिफरेंस को ही बोलते हैं नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। डिपेंडेंसी इस बात पर है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी नेट एसेट्स गिवन है तो फिर हमें ना इस पर ध्यान देना है ना इस पर ध्यान देना है, हम डायरेक्ट नेट एसेट्स माइनस कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है बट टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है, फिर आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो होल थिंग इज दिस कि इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपको इसमें से माइनस करनी है, फिर आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट इज वेरी सिंपल, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालते समय हम ऑलरेडी एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट को कंसीडर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां डायरेक्ट गुडविल आ जाएगा। अब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा कैपिटल मेथड के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अ फर्म अर्न ₹1,20,000 एज प्रॉफिट, ये उनका एवरेज प्रॉफिट हो गया। द नॉर्मल रेट इज 10% एंड एसेट्स ऑफ द फर्म ₹14,40,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। बच्चों, आपको याद होगा कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय जब हम एसेट्स अप्रोच लेते हैं तो एसेट्स जो लेते हैं उसमें गुडविल इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसे हम लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो इट्स ओके। एंड लायबिलिटीज ₹4,80,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। So here just now we have discussed that there are two methods, capitalization of average profit and capitalization of super profit. This is capitalization of average profit. तो हमारा solution है, formula है average profit into 100 upon normal rate of return minus capital employed. अब हम value put करेंगे, average profit 1,20,000 into 100 upon 10 minus capital employed के लिए हमने formula put किया total asset which is 14,40,000 and लाइबिलिटीज ₹4,80,000। ये आ गया हमारा नेट एसेट्स 960 और इसको कैलकुलेट करके आया 12 लाख, डिफरेंस आ गया 2,40,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम अगला डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, हमने अभी कैपिटलाइजेशन मेथड का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकाला। अब हम निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
In this, firm earns profit rupees 1,50,000. So this is the average profit, and total assets of the firm rupees 14 lakh and outside liabilities rupees 4 lakh. These two things helps to calculate capital employed. Normal rate of return is 10%. Calculate value of goodwill by capitalization of super profit. So in this method, first of all we have to calculate super profit, and super profit के लिए हमें एवरेज और नॉर्मल दोनों ही पता होने चाहिए. एवरेज प्रॉफिट तो क्लियरली गिवन है 1,50,000. नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. 14 lakh which is assets and 4 lakh liabilities. So 10 lakh rupees is the capital employed. Now we will put this normal rate of return on this 10 lakh. 1 lakh rupees is normal profit. Now super profit, average which is 1,50,000, normal which is 1 lakh. Now super profit is 50,000. अब हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो सुपर प्रॉफिट 50,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10. तो ये आ गया हमारा 5 लाख. इस क्वेश्चन में इस फर्म में जो हमारी गुडविल आई है सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग विच इज 5 लाख. ओके, अब हमारा गुडविल चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ. हमने सभी मेथड डिस्कस कर लिए हैं. ओके, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग होगा, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. थैंक यू.